आपको बताते चलें कि कामयाबियों का सिलसिला जो है वो जारी है शाहीनों की जानिब से, जो कि भारत को इस वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। दिन की रोशनी हो चुकी है और कहा गया था जैसा कि दिन की रोशनी में जवाब दिया जाएगा, और दिन की रोशनी में ही जवाब दिया जा रहा है। अभी हमारे सामने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तकरीबन 3 दर्जन के करीब कुछ ऐसे मकामात हैं, अहम हाई वैल्यू अहदाफ हैं जिनको पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से निशाना बनाया गया है। और कंफर्म कितना है ये भी हम आपको बताएंगे। उस्मान साहब हमें फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान साहब जी, ये कंफर्म है। जो मैंने आपने भी ये खबर पढ़ के सुनाई, उससे पहले मैंने पढ़ के सुनाई। एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के लिए। जी जी 1.5 अरब डॉलर का मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस का सिस्टम है, जिसको तबाह किया गया है उधमपुर में। और ये वही उधमपुर है जहां पहले फैक्ट्री तबाह की गई, यहाँ से मिसाइलों ने हमें निशाना बनाया और पाकिस्तान ने उसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए ये कदम उठाया है और भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आपने उससे पहले बात की चीन की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये JF-17 थंडर जो बड़ी कामयाबी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं और इसने अपनी बर्तरी कायम की है राफेल के मुकाबले में। तो ये भी चाइना का दिया हुआ तोहफा है हमें। एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर काम किया। जैसे पहले भी हमने इसका जिक्र किया कि जब ये वाक़या हुआ कि J-10 ने राफेल को गिराया, तो उसके बाद राफेल की इंटरनेशनल मार्केट में हिस्से कम हो गए और ये कंपनी जो JF-17 थंडर और J-10 तैयारे बनाती है, उसके हिस्से मार्केट में एकदम बढ़ गए। तो इसने अपनी बर्तरी कायम की है। तो चाइना की टेक्नोलॉजी, जहां हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर मामलत हासिल है, इन तैयारों की जो बनाने में भी चाइना ने हमारी मदद की है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो किरदार है चाइना का। तो जहां उसने दिफाई मैदान में पाकिस्तान की मदद की है, वहाँ सफारती महाज के ऊपर भी चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नज़र आया है। हम अगर चाइना जाते हैं तो पाकिस्तानियों को देखकर वो कहते हैं आयरन बरादर, एक आहनी भाई कहा जाता है। तो वो हमेशा चीन ने पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाया है हर मुश्किल वक्त के अंदर। तो पाकिस्तान में एक बार फिर चाइना जो है वो खुलकर पाकिस्तान के साथ है और उसने पहले भारतीय अटैक में सबसे पहले चीन ने मजम्मत की और भारत की मजम्मत की। और आज भारत भी शोर मचा रहा है और भारत को डर है कि चीन अगर पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर भारत का कुछ बचना नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। सर अगर पूरी जनूबी एशिया की, पूरे इस रीजन की हम बात करें तो इसमें जाहिर सी बात है हमारे दोस्त ममालिक कुछ हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, तो उनको भी कोई ख़तरात सिक्योरिटी को लाहिक हो सकते हैं सारी सिचुएशन को लेकर। अब ये देखें ना, ये मिसाइल जो अटैक किए इंडिया ने, उसमें जैसे ही चकवाल पे और पिंडी में और उसके अलावा शोरकोट को निशाना बनाया, तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी उसने मिसाइल दागे हैं। मुझे अफ़गानिस्तान में उसके मिसाइल दागने की समझ नहीं आई कि उसने पूरे खित्ते का जो अमन है उसने दाव पर लगाया। अपने ही एक तो शहरों में उसने 6 मिसाइल दागे अमृतसर में, पाकिस्तान के शहरों, मेन शहरों के अंदर दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की और साथ ही अफगानिस्तान के अंदर भी उसने मिसाइल दागे हैं। तो ये एक भारत के एक तोसी पसंदाना अज़ाइम का अक्कासी करता है कि शायद अकल के बगैर फैसले किए जा रहे हैं और इस जंग को वो भारत किस तरफ ले जाना चाहता है, ये भी समझ से बाहर है।